फिर मनु महाराज की एक बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ में, और इनकी 60 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 60। और इनकी सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती, सबने मां सती का नाम सुना होगा। पतिव्रता स्त्रियों में सर्वप्रथम दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा, ब्रह्मा जी के बेटे थे दक्ष, मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष से आकर के कहा कि तुम तपस्या करो और तपस्या करके भगवती को प्रसन्न करो, जगदम्बा को, और प्रसन्न करके पुत्री के रूप में प्राप्त कर लो। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानी, भगवती का आराधन किया, भगवती प्रकट हुई। दक्ष ने कहा, मैं चाहता हूं आप मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर के पधारे। मां सती ने दक्ष को वरदान दे दिया कि पुत्री बनकर के आऊंगी, लेकिन एक बात भी कह दी, यदि किसी भी प्रकार से मेरा अपमान करोगे तो पुत्री नहीं रह पाऊंगी, शरीर छोड़ करके उसी क्षण चली जाऊंगी। बेटी का सरल स्वभाव देख करके पिता ने पुत्री का नाम रख दिया सती। सती का हृदय बचपन से भगवान शंकर की ओर आकर्षित था। कुछ बड़ी होने पर, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में सती ने 4 बजे उठ करके गंगा के तट पर पहुंच के भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बना करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाती थी, पंचाक्षर मंत्र गाती थी, रुद्राष्टकम गाती थी, विभिन्न प्रकार से भगवान शिव की आराधना करती थी। और सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती गई, क्योंकि सच्चा प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। भगवती सती ने भगवान शंकर की इतनी तपस्या की कि सती की तपस्या को देख करके भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर को सामने देख करके सती के नेत्रों से इतने आंसू गिरे, भगवान शंकर के पैर धुल गए। महादेव ने अपने दोनों हाथों से सती को उठा करके खड़ा किया और पूछा कि कठोर तपस्या करके अपने शरीर को क्यों जला रही हो? सती कहती है कि महाराज, मैं क्या चाहती हूं आप जानते हो। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन सती के मुख से सुनना चाह रहे थे। पर जब मां सती ने एक शब्द भी नहीं कहा, स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, अद्य प्रवत्त वनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूं, अर्थात मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करो। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के विवाह का प्रस्ताव लेकर के प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंचे, पर दक्ष ने विवाह के लिए मना किया, क्योंकि दक्ष भगवान शंकर का घोर विरोधी था। पर भगवान विष्णु के कहने पर दक्ष विवाह के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ। माता पिता से विदा होकर के सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई। सती कैलाश पर्वत को चली आई। नित्य यहाँ भगवान शंकर पूजन पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं।